हाँ, अल्लाह नजर बद से बचाए। साथ खैरियत से जाओ, साथ खैरियत से आओ। ये लो भाई। अरबाज, बेटा सोनिया का तुम बहुत ख्याल रखना। तुम दोनों के मैंने गर्म कपड़े रख दिए हैं क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी है। फिर भी किसी चीज की जरूरत हो प्लीज खरीद लेना और बहुत एंजॉय करना। चाची जान आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम मैनेज कर लेंगे। अरे सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना है, समझ गए? खूब घूमो फिरो, एंजॉय करो जिंदगी को, दुनिया देखो। बाद में कहाँ टाइम मिलेगा जब बच्चे हो जाएंगे तो। अरे वाह, अब हमारे घर से भी बच्चों के खेलने की आवाजें आएंगी। फरहाद, जुबान को लगाम दो थोड़ा। हाँ, बहुत वक्त है अभी इस चीज में। जी जी, मैं लगाम लगा दूंगी। अभी आप निकलने की करें, आपकी गाड़ी वेट कर रही है भाई। हाँ चलो चलो जल्दी आओ, अल्लाह के हवाले आ जाओ। चलो चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कुछ तस्वीरें लाई हूं मैं आपके लिए। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बच्ची है मगर अकलौती है। इस बच्ची ने अभी मास्टर्स की है और ये लड़की एमबीबीएस कर रही है। बहुत अच्छी फैमिली की लड़कियां हैं, ये शरीफ लोग हैं। और ये भी लड़की पढ़ी लिखी मगर अकलौती है माँ बाप की। इस तरह से तस्वीरों में तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सामने मिलूंगी तो फिर शायद समझ आ जाए कुछ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप जब कहेंगी मैं इनके घर ले चलूंगी। लड़की से भी मिल लीजिएगा और फैमिली से भी। मगर आप लड़की तो पसंद करें ना। सच बताऊं आपको, बहुत प्यारी लड़कियां हैं ये, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। लेकिन जैसी बहू मैं चाहती हूँ, मेरे दिल को किसी ने छुआ नहीं। अरे चले, कोई बात नहीं, ये तो नसीब की बात है। एक लड़की की और तस्वीर है मेरे पास, ये देखिए। ये बच्ची बहुत सुलझी हुई है, छोटी सी फैमिली है। इसे ऐसे समझे जैसे मैंने ही पाला है। मेरे मोहल्ले में ही रहती है। इसका बाप और भाई दोनों बहुत नेक और शरीफ हैं। माशाल्लाह, लड़की तो बहुत प्यारी है। इसकी तस्वीर आपने छुपा कर रखी हुई थी। नाम क्या है इसका और क्वालिफिकेशन क्या है? बच्ची का नाम तो दानिया हुसैन है और इसने अभी भी एससी की है। नाम भी अच्छा है और क्वालिफिकेशन भी मुनासिब है। आप ऐसा करें, ये पिक्चर मुझे दे जाए। हम आज साहब आएंगे तो मैं उनको भी दिखा दूंगी और वलीद को भी दिखा दूंगी ताकि उसकी राय भी मालूम कर सकूं। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल आप रख लीजिए। वलीद की तस्वीर भी मुझे दे दीजिएगा तो मैं भी इनके घर वालों को दिखा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी सफिया से कहती हूँ, वो वलीद की तस्वीर दे देती है आपको। प्यारी है माशाल्लाह से। ये देखो, ये लड़के की तस्वीर है, देखो कितना खूबसूरत है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। अरे सिर्फ लड़का ही नहीं अच्छा, इसके माँ बाप, इसका घर बार सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारी दानिया राज करेगी, लिख लो तुम। लिखने की क्या जरूरत है, भरोसा है आपकी बात पर। सोनिया भी तो खुश है ना अपने घर में, दानिया भी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई थी क्या सोनिया? कल रात आई थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं मिल लेती बच्ची से। अरे मुझे खुद कहाँ पता था, अचानक ही टपक गई। आधी रात को आई थी, 10-15 मिनट बैठी और फिर चली गई। ये क्या बात है? जब आई थी तो 1-2 दिन रुक जाती। क्यों रह जाती भला? अरे अब वो शादीशुदा है, अपने घर की है, वहीं रहे। मैं तो दानिया को भी यही समझाने वाली कि कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। एक दफा शादी हो जाए, अपनी घर की हो जाए तो फिर वहीं रहे, पलट के ना देखे यहाँ पर। क्या कह रही हो सादिया? अरे भाई ठीक ही कह रही। खैर छोड़े इन बातों को। इस लड़के की तफसीलात तो बताएं, कहाँ रहता है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, माँ बाप कौन है? भाई देखो, लड़का अपने माँ बाप का इकलौता है। लड़के ने एमबीए किया हुआ है और अपने बाप के साथ बिजनेस चला रहे हैं। डिफेंस में घर है। शादी के बाद कारोबार और घर सब हमारी दानिया का हो जाएगा। राजदा बहन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर जिस पटरी पे आप सादिया बेगम को चढ़ा रही हैं, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। कैसी बातें करें नियाज भाई? और मैंने ऐसा क्या किया जो आप नाराज हो रहे हैं? आप क्यों मेरी बेटियों के पीछे पड़ गई हैं?
अभी तो पहली बेटी की जुदाई का जख्म नहीं भरा और आप दूसरी की जुदाई के लिए परवाना लेकर आ गई। ये आप अच्छा नहीं कर रही बहन जी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ही कहा था इन्हें। कुंवारी बेटियों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, इसीलिए ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रही हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। राजदा बाजी, इन लड़के वालों को बुलाएं, हम मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। दानिया का भी जल्द से जल्द बंदोबस्त करना है आपके नियाज भाई के जाने से पहले। ये छोड़े इन्हें, चाय पिए। ये तस्वीर देखे बताएं ये लड़की कैसी है। अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो पसंद है, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए थी, प्यारी सी, नाजुक सी, अपने बेटे के लिए। अब आप दोनों अपनी राय बताएं, कैसी लगी? भाई मुझे तो पसंद है, अब तुम अपनी राय दो। ये लो। अब मैं मैंने क्या कहना है बाबा, अगर आप लोगों को पसंद है तो ठीक ही होगी। वैसे भी इसने रहना तो अम्मी के साथ ही है। क्यों? शादी के बाद तुमने कहीं छुट्टी पे चले जाना है? अब नहीं, छुट्टियों पर तो नहीं, लेकिन सुबह बाबा के साथ काम पर चला जाया करूंगा मैं बेचारा, और पीछे तो आप दोनों ही होंगे पूरा दिन। बेचारा। बेचारा। ज्यादा बातें मत बनाओ। इस वीकेंड पे तुम और तुम्हारे बाबा मेरे साथ जा रहे हैं इस लड़की को देखने। डन डन, मेरा तो डन है। बीना, मेरा ख्याल ये है कि मुनासिब ये होगा कि तुम जाके लड़की को पहले खुद देख कर आ जाओ। हाँ, जब कोई रस्म करनी होगी तो मुझे साथ ले जाना, क्योंकि किसी की बेटी को देखकर रद्द कर देना ये अखलाकी जुर्म जो है ना, ये उससे नहीं हो पाएगा। तो आप क्या समझते हैं, ये अखलाकी जुर्म मैं कर सकती हूँ? नहीं। अरे भाई, मैंने राशिदा से पहले ही कहा था, मुझे ऐसी लड़की दिखाना जिसको देखकर मैं रद्द कर ही ना सकूं। इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की है, नाजुक सी, परी सी, रद्द करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भले हमारी बेटी नहीं है, लेकिन बेटी वालों का दर्द मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा ठीक है ना, फिर एक काम करते हैं, लड़की वालों को पैगाम भिजवा दो कि अगले हफ्ते हम उनके घर आ रहे हैं। ठीक है। कितनी प्यारी है, मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। वली साहब, आपकी आज़ादी के दिन खत्म होने वाले हैं। कुंवारी बेटियों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, इसीलिए ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रही हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी बेटियां मुझ पर कभी बोझ नहीं रही, लेकिन तुमने न जाने क्यों बोझ तसव्वुर कर लिया सादिया बेगम। अब्बू, क्या बात है, आप यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताएं, कुछ हुआ है? बेटा तो मुझे ये बताओ, तुम भी क्या अपनी बहनों को किसी बोझ की तरह समझते हो? ये क्या सवाल पूछ दिया आपने अब्बू? जैसा भी है, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी अपनी बहनों को बोझ नहीं समझा। बल्कि सच बात तो ये कि मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बहनें दी जो मुझसे प्यार करती हैं, मेरा एहतराम करती हैं, इज्जत करती हैं, मेरी खुशी को तरजीह देती। तो फिर ये सब तुम्हारी माँ को दिखाई क्यों नहीं देते? वो उन्हें क्यों बोझ समझती है? हालांकि उसके अपने भाई ने तो उसे कभी बोझ नहीं समझा, हमेशा फूलों की तरह रखा। लेकिन क्या? देखें अबू, आप मुझे पहली बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो मुझे फौरन बता दें, क्या हुआ? सोनिया को रुखसत करके भी तुम्हारी माँ को सुकून नहीं मिला। अब वो दानिया के पीछे पड़ गई है, उसके रिश्ते तलाश करती फिर रही है। ये बात खुद अम्मी ने आपको कही है? इस सिलसिले में उन्होंने खुद बात की आपसे? यहाँ मुझे कहा वो इस काबिल समझती है, वो तो मैंने उसकी और राशिदा बहन की बातें सुन ली।
और जब उससे पूछा तो वही आए बाएं शाये करने लगी। देखें अब्बू, अम्मी को समझाना या उनको समझना दोनों हमारे बस के बाहर है। अब बस ये दुआ करें कि दानिया के नसीब में जो भी है उसके हक में बेहतर हो, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि अगर अम्मी ने उसकी शादी करने की ठान ली है तो वो करके ही छोड़ेंगी। अरे आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूं ना। एक काम करते हैं, चाय बनाऊं आपके लिए। दानिया जितनी अच्छी नहीं होगी लेकिन मजेदार होगी, बताएं। चलिए मैं अभी लेकर आता हूं।